कल्याणं त्रिभुवनहितमधुरविशदवाक्पणं ततीतगुणानं मोजनानं जदाम्। पंचास्तिकाय। उत्थानिका 104 नंबर गाथा की उत्थानिका 230 पेज पर दुख विमोक्ष करण क्रम आख्यानम एतत्। दुख से मोक्ष करने के लिए जो क्रम है उसका यहाँ पर आख्यान किया जा रहा है। दुख से मुक्ति कैसे मिले, इसके लिए कुछ क्रमवार कुछ तरीका बताया जा रहा है। मुनियूण एतदर्थम तदनुगमनुज्जदो नियदमोहो पस्मीय रागद्दोषो हवदिहद परावरो जीवो। अब एतद अर्थम, जो ये अर्थ यहाँ बताया गया, पंचास्तिकाय के अंदर जो कुछ भी कह दिया गया पहले कई महीनों से जो सुनते आ रहे हैं उनके लिए कहा जा रहा है। जो आज ही नया सुनने बैठे हैं तो उन्हें क्या पता पहले क्या कह दिया गया। तो जो पहले कहा गया है इस अर्थ को मुनिऊण माने अच्छे ढंग से मनन करके जान करके, तद अनुगमन उज्जदो, उसी का अनुगमन करने के लिए उद्यत होता हुआ, निहद मोहो, जो मोह को नष्ट करता हुआ, पस्मी रागत दोषो, अपने राग और द्वेष को भी प्रशमित कर देता है, शमित कर देता है, शांत कर देता है, वही हत परावरो जीवो, वही जीव ये परावर पर और अपर यानी दोनों तरह का जो संसार होता है उसको वह हत करने वाला वह जीव होता है, नष्ट करने वाला वह जीव होता है। यानी संसार के दुखों से विमोक्ष पाने के लिए जो पंचास्तिकाय में हमें पदार्थों का ज्ञान, पंच अस्तिकायों का ज्ञान दिया गया है, उनको जानने का उद्यम करते हुए अपने मोह को नष्ट करना चाहिए। ये पहले ही क्रम किया जाता है। यानी मोह का विनाश भी ज्ञान पूर्वक ही होता है। तो श्रुत ज्ञान का अभ्यास करने से मोह का नाश होता है, यह समझना चाहिए। तो जो पिछले समयों में हम पढ़े हैं, जाने हैं, पंचास्तिकाय में जो कुछ भी अपना यह वर्णन आया है उसको जान करके, एक तो 6 द्रव्यों के प्रति, आत्म द्रव्य के प्रति, जीव द्रव्य के प्रति जो अपना मोह है, मोह होने का मतलब उसके प्रति जो अपनी विपरीत श्रद्धा है उसको दूर करो पहले, है ना। तो वह ज्ञान पूर्वक होती है, उसी के लिए यह पंचास्तिकाय का ज्ञान दिया गया। तो इस ज्ञान में उद्यत होते हुए जो अपने मोह को दूर कर देता है, जीव का स्वरूप जैसा बताया गया है, कर्ता भोक्ता चेतना स्वभाव वाला, वह वैसा का वैसा ही उसको जानो, वैसा का वैसा ही उसे मानो। इस तरह से जब ये हम जीव को जानने का उद्यम करते हैं, अन्य द्रव्यों को भी उसी रूप में जानते हैं, पुद्गल को पुद्गल के रूप में जानो, है ना।
अन्य भी जो आकाश काल आदि द्रव्य हैं उनको उसी रूप में जानो। इस तरह से जानने से मोह की कमी होती है। मोह कम कैसे हो, तो उसके लिए ये बताया गया है। इन पदार्थों को जानने में जो उद्यम करता है, उसके लिए जो उद्यत होता है, माने प्रयत्नशील होता है, तो उसका मोह नष्ट होता है। तो जब मोह नष्ट होता है तब राग द्वेष शांत होते हैं, है ना। पहले क्या नष्ट होता है? मोह। तो एक तरह से मोह में भी ये हमारा दर्शन मोह ही होता है। यानी सम्यक श्रद्धा जब तक पदार्थ पर नहीं आती तब तक राग द्वेष भी शांत नहीं होते। तो जो लोग राग द्वेष की परिणति से परेशान रहते हैं, है ना, आज संसार में अनेक लोग केवल अपने अंदर उठने वाले भावों से ही परेशान है ना। और किसी से क्या परेशान है? सब अपने भीतर जो भाव आते हैं, विचार आते हैं, जो राग द्वेष की प्रवृत्ति चलती है, उसी से ही सभी लोग आज खुद को दुखी बनाए हैं, खुद को परेशान किए हुए हैं। अब वो परेशानी शांत कैसे हो? तो वो राग द्वेष की परेशानी शांत तब हो जब आपको पहले अपने और पराये का ज्ञान हो, उसी का श्रद्धान हो। यानी आपको स्व और पर तत्वों का अगर श्रद्धान होगा, उनका विश्वास होगा, तो ये दर्शन मोह का पहले अभाव होगा। तो मोह नष्ट होगा तो राग द्वेष नष्ट होते हैं। और मोह नष्ट नहीं हुआ और राग द्वेष नष्ट करने की चेष्टा करते हैं तो वह राग द्वेष की ही परिणति बार बार आ जाती है। वो मोह के नष्ट हुए बिना वो बार बार राग द्वेष हो जाते हैं। तो उसी राग द्वेष के कारण से दुनिया के जीव आज परेशान है। या तो किसी राग के कारण से परेशान है या किसी से द्वेष के कारण परेशान है। तो यही जो है शमन कर देना, राग और द्वेषों को शांत कर देना, ये तब होता है जब पहले हम मोह को दूर करें। और मोह क्या है कि हमने जब तक पर को अपना मान रखा है, पर के क्रियाकलापों को स्वयं हम जब तक मानते रहते हैं कि मेरे में हो गया, मुझ में हो गया, तो ये मोह ही जो है वो राग द्वेष को दूर नहीं करने देता, है ना। मानो कोई घटना है दूसरे में घट रही है, दूसरे के अंदर की परेशानी है, उसे हम अपनी परेशानी बना लेते हैं। किस कारण से? वह मेरा भाई है, वह मेरा पुत्र है। तो दूसरे की परेशानी को अपनी परेशानी बना लेना किस कारण से होता है? मोह के कारण से होता है। तो जब तक हम उस मोह को नहीं समझेंगे तब तक हम राग द्वेष को शांत नहीं कर सकते। और राग द्वेष का शांति नहीं होगी तो चित्त कभी शांत नहीं होगा, तो कभी भी संसार में यह जीव अपने कष्टों को दूर नहीं कर सकता, है ना। तो ये भी जो है बीमारियां आनुवांशिक होती चली जा रही हैं। बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं जो आनुवांशिक जैसी हो जाती हैं। माने वो बीमारी पिता में है या माँ में है तो पुत्र में भी चली जाती है। कई ऐसे भी केस सुनने में आते हैं कि डिप्रेशन की बीमारी अगर माता पिता में किसी को होती है तो पुत्र में भी आ जाती है ना। डायबिटीज की बीमारी है किसी को होती है तो पुत्र में भी चली जाती है। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि वो जो हमारे अंदर विचार हैं, जो ये हमारे अंदर राग द्वेष की परिणति वाले सोच है, वो हमारे जीन्स में मिक्स हो गई, है ना। तो इस कारण से वह हमारी आनुवांशिक रूप से आगे बढ़ने लग गई वो बीमारी। तो ये सब बीमारियां हमने खुद बनाई, खुद हम अपने आप को परेशान किए, शरीर में बीमारियां आई उसी कारण से, और वही बीमारियां फिर हमारी संतति में भी पहुंच गई। तो ये सब बीमारियां इतनी बढ़ रही हैं, इनका एक मुख्य कारण क्या है? तत्व का ज्ञान नहीं होना, है ना।
हमारा स्व विचार क्या है, स्व आत्मा का भाव क्या है, पर क्या है ना, पुद्गल क्या है, जीव क्या है, इस विषय का ज्ञान नहीं होने से मोह नष्ट नहीं होता, और मोह नष्ट हुए बिना राग द्वेष दूर नहीं होते। इसलिए हम हमेशा दूसरे को अपना मान करके दुखी होते हैं, और उसी के कारण से चित्त में राग द्वेष होते हैं, तो वो लंबी परंपरा संसार बढ़ाने वाली चलती रहती है। तो ये इस प्रकरण का एक सार है, मतलब पंचास्ती काय का आज जो लोग सुन रहे हैं, महाराष्ट्र वाले लोग ज़्यादा बैठे हैं आज, हैं कहाँ, गुलबर्गा है, सोलापुर, कुर्दवाड़ी। हाँ हाँ, एक बार नाम हम भी तो बोल ही लें, जैसे हम आपको आचार्यों की वाणी सुनाते हैं ना, तो कुछ याद रह जाता है। हाँ हाँ, तो जो भी लोग बैठे हैं, ये एक तरह से जैसे एक इसमें जो चैप्टर हैं उसमें पहला चैप्टर आज ये पूरा होने वाला है, प्रथम अधिकार। तो इसका जो आप अंत सुन रहे हैं, माने अभी तक हमने जो पढ़ा है आप उसका सार सुन रहे हैं, है ना। तो अंत जिसने सुन लिया, माने पूरी अभी तक की जो हमने पढ़ाई करी थी, है ना, उसका सार आपके लिए आ गया, है? तो इसलिए आप लोगों का स्वाध्याय को सुनने का जो मन है, यही आपके अंदर मतलब मोह की कमी से आता है ना। अगर आपको मोह की कमी नहीं होती तो ऐसी गर्मी में आप यहाँ इंतजार करते नहीं बैठते कि हम स्वाध्याय को सुनेंगे। तो ये मोह की कमी से होता है। तो इसलिए ऐसी रुचि अच्छी रुचि मानी जाती है। इसी को टीका में आचार्य कहते हैं, एतस्य शास्त्रस्य अर्थभूतम शुद्ध चैतन्य स्वभावम कश्चित् जीव तावत् जानीते ततस्तमेव अनुगंतुम उद्यमते, है ना। यानी इस शास्त्र का जो अर्थ है, अर्थभूत, है ना, जो शब्द रचना होती है, उस शब्द रचना से जो अर्थ निकलता है, वो अर्थ क्या है, शुद्ध चैतन्य स्वभावम आत्मानम। यानी आत्मा अपने आत्मा के शुद्ध चैतन्य स्वभाव को जो जीव जानता है, यानी अभी तक जो सिखाया गया है उसका उपादेय तत्व या सार तत्व क्या है, तो अपनी आत्मा के शुद्ध चैतन्य स्वभाव को जानना, है ना। जो मेरा आत्मा है वो कैसा है, शुद्ध चैतन्य स्वभाव वाला है। ये पहले हमारे लिए निर्णय होना चाहिए, मेरा आत्मा कैसा है, शुद्ध है, चैतन्य स्वभाव वाला है। तो यही अपने आप में निर्णय इतना बड़ा है कि अगर इसी पर हम ध्यान दें तो जितने भी हमारे अंदर अशुद्ध भाव आते हैं, अशुद्ध विचार आते हैं, और जितने भी हमारे अंदर अचेतन पदार्थों से जुड़ करके विकल्प उत्पन्न होते हैं, उन सबको दूर हम केवल इसी एक भाव से कर सकते हैं कि मेरा आत्मा कैसा है, शुद्ध चैतन्य स्वभाव वाला आहे, आहे। तो उसको कोई जीव जब जानता है तो उसी को ही फिर प्राप्त करने के लिए वो उद्यम भी करता है। देखो, जब तक किसी चीज को जानोगे नहीं तो उसकी प्राप्ति का उद्यम कैसे करोगे, है ना। तो जब तुमने जान लिया कि जयपुर में महाराज हैं, तभी तो तुम अपनी गाड़ी कहीं से कहीं तक घुमाते 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 यहां तक आए ना। तो जाना पहले ना, ऐसे तो नहीं अपने आप से कहीं घूमते फिरते अचानक से आ गए हो, वो आ भी नहीं सकते इतनी बड़ी दुनिया में। तो जब तक हम किसी चीज को जानते नहीं कि वो चीज कहाँ है ना, किस जगह है, कैसा उसका स्वरूप है, तब तक हम उसको प्राप्त करने के लिए, उधर जाने के लिए उद्यम भी नहीं करते। तो वही आचार्य कह रहे हैं, पहले अपने चैतन्य स्वभाव वाली आत्मा को जो जीव जान लेता है, तभी वह उसको अनुगंतुम माने उसी के अनुसार चलने के लिए,
है ना, उसी की ओर जाने के लिए, अनुगंतुम माने उसी की ओर जाने के लिए, तब वो उद्यमते माने उद्यम करता है। उद्यम का मतलब प्रयास करना, है ना, और उसका प्रयत्न करना, उद्योग करना, व्यापार करना, उसी तरह तभी संभव होता है। तो पहले हम जाने, तो जो जानने वाला है वही उद्यम करता है। ततो वस्य क्षीयते दृष्टि मोह, तो इस उद्यम से ही फिर उसका दृष्टि मोह क्षय को प्राप्त हो जाता है ना। माने उसकी जो श्रद्धा में मोह उत्पन्न होता था वह मोह विनष्ट हो जाता है। किससे? केवल हम उस तरह का प्रयास करें, जैसा जीव तत्व है उसको हम उसी तरह से प्राप्त करने का अभ्यास करें, तो क्या होता है? दृष्टि मोह उसका दूर हो जाता है। ततः स्वरूप परिचयात उन्मज्जति ज्ञान ज्योति ही, तो जब ये इस तरह से जब हमारा दर्शन मोहनी दूर होता है, दृष्टि में जो हमारे मोह पड़ा हुआ है वो मोह जब हटता है, तब जो है स्वरूप का परिचय होता है। सुनते हो? स्वरूप का परिचय मतलब ये हुआ कि किसी चीज को दूर से जान लेने पर भी उसका परिचय नहीं होता, है ना। जैसे कि आप कहीं से चलते चलते यहां तक तो आ गए, और यहां आने के बाद मान लो आपको मुनि महाराज के दर्शन करने थे, और यहां मान लो कोई गेट बंद था या पर्दा लगा हुआ था, समझ रहे हैं ना, तो वह भी आपको उस स्वरूप का परिचय नहीं करने देता, है ना। तो वो पर्दा हटे, वो गेट खुले, तब जो है उसका परिचय हो, तब वो परिचय कहलाएगा, है ना। इसी तरह से जिस चैतन्य स्वभाव वाली आत्मा को हमने पहले शास्त्र से जाना, उसको प्राप्त करने के लिए हमने उद्यम किया, और जब उस उद्यम से हमारा जब ये दर्शन मोहनी दृष्टि मोह हट जाए, तब हमें अपने स्वरूप का परिचय होगा। दृष्टि मोह हटने का मतलब वो पर्दा हट गया मिथ्यात्व का, हाँ, तब आत्मा से परिचय होगा। जब जब सामने होगा तभी तो परिचय होगा। तो उसी तरह से ये दर्शन मोहनी दूर होने पर अपने स्वरूप से परिचय हो जाता है, तब फिर ज्ञान ज्योति उन्मज्जति, है ना। माने जो ज्ञान ज्योति दबी हुई रहती है, छिपी हुई रहती है, वह प्रकट हो जाती है ना। वह ज्ञान ज्योति भी ऊपर आ जाती है। दबी हुई रहने का मतलब उन्मज्जति माने ऊपर आ जाना। जैसे पानी में कोई चीज दबी हुई है और वह ऊपर आ गई, दिखने लग गई, तो उसको कहते हैं उन्मज्जति, है ना। तो ऐसी ये ज्ञान ज्योति उस समय पर प्रकट हो जाती है। ततो राग द्वेषो प्रशाम्यतः, इससे राग और द्वेष ये दोनों शांत होते हैं। किससे? जब ज्ञान ज्योति प्रकट होगी तो आप अपने ज्ञान में रहेंगे, तो राग द्वेष आपके छू नहीं पाएंगे, है ना। माने राग द्वेष अगर अपने को बाधित कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हम अपने स्वरूप से परिचित नहीं है, और हम अपने स्वरूप से परिचय होने से उत्पन्न होने वाली जो हमारे अंदर ज्ञान ज्योति है वो अभी उद्भूत नहीं है ना। तो ज्ञान ज्योति माने हमारा जो ज्ञान है वह अपने स्वरूप के साथ इस तरह से दृढ़ हो जाता है कि उसे राग द्वेष हिला नहीं पाते, है ना। तो यही जो है आपको अपने परिणामों की शांति के लिए किया जाने वाला एक शाश्वत उपाय है। समझते हैं ना? हाँ, वो चारित्र मोह दर्शन मोह क्या कहें, वो तो अब आगे की व्याख्या में आ ही जाएगा। अभी तो अपन इसको सिंपल से इतना ही समझें, है ना। मोह एक आवरण है जो हमारी ज्ञान ज्योति को ढकता
है ना। मोह हटेगा तो ज्ञान ज्योति प्रकट होगी। ज्ञान अगर प्रकट हो गया तो वो अपने ज्ञान स्वभाव से जुड़ा रहेगा। तो जिसमें ज्ञान स्वभाव की पकड़ होगी वो राग द्वेष उससे दूर रहेंगे, वो राग द्वेषों को शांत करता रहेगा। माने राग द्वेष अगर उसको छुएंगे भी तो वह उसको भगाता रहेगा। ये ज्ञान ज्योति की महिमा है ना। तो इसलिए जिसको ज्ञान ज्योति प्रकट हो जाती है वो कभी भी डिप्रेशन में नहीं जा सकता। समझ आ रहा है? हाँ, उसको कभी उदासी अवसाद छू नहीं सकता, क्योंकि वो किससे जुड़ा हुआ है? वो राग द्वेष से नहीं जुड़ा हुआ है। उसके ऊपर कोई भी तरह के राग द्वेष हावी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो अपने ज्ञान स्वभाव से जुड़ा हुआ है। बस तुम चाहे उससे द्वेष करते रहो चाहे राग करते रहो, जो अपने ज्ञान स्वभाव से जुड़ा हुआ है उससे तुम्हारे राग द्वेष से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। चाहे तुम उसको गाली देते रहो चाहे मारते रहो और चाहे उसको, है ना, बुरा भला बोलते रहो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो किससे जुड़ा हुआ है? वो अपने ज्ञान से जुड़ा हुआ है, बस किसी दूसरे से नहीं जुड़ा हुआ है। तो उसके अंदर कोई भी द्वेष किसी से उत्पन्न नहीं होगा, भले ही उससे अनेक द्वेष करने वाले हों, उसको बुरा भला कहने वाले, उससे नकारात्मक व्यंग करने वाले भले ही अनेक लोग हों। तो ज्यादातर व्यक्ति इसी से तो आहत हो जाते हैं, है ना, कि आपने मान लो कोई अच्छा काम किया और वो थोड़ा सा बिगड़ गया तो बुराइयां सुनने को मिली, आपको अनेक तरह की नकारात्मकताएं झेलने को मिली। तो उसी से आपका मन जब आहत हो जाता है तो आप चले जाते हैं डिप्रेशन में, वही वही दिमाग में चलता रहता है। तो वही दिमाग जो है फिर वो आपको धीरे धीरे डुबोता रहता है, भीतर ले जाता है। तो वो जो आपका ज्ञान है उसको वह डुबो देता है, ज्ञान को नीचे ले जाता है। जैसे इसमें लिखा है ना, उन्मज्जति ज्ञान ज्योति। तो अगर ज्ञान ज्योति ऊपर आ गई तो तुम्हें राग द्वेष कभी छुएगा नहीं, और ज्ञान ज्योति अगर दब गई नीचे गई तो तुम्हें राग द्वेष छूता ही रहेगा। तो राग द्वेष तुमको ज्ञान को नीचे डुबो देता है, उसी का नाम डिप्रेशन है ना। अब इसकी दवाई क्या है, क्या करें? तो यही दवाई है, इसको समझो, इसमें मेहनत करो, इस तरह से स्वाध्याय करते हुए अपने मन को स्व और पर तत्वों के ज्ञान के साथ, है ना, इसका अभ्यास करो, तो ही ये राग द्वेष शांत हो सकते हैं, है ना। दर्शन मोह चारित्र मोह के चक्कर में भी मत पड़ो। बस मोह है जिसके कारण से हमें स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, उसका नाम है मोह, बस। अभी कोई अनुभूति अपने आप सब हो जाएगी, ज्ञान ज्योति प्रकट होगी तो आत्मानुभूति नहीं होगी क्या? तो सब होगी, है ना। तो अपने ज्ञान स्वभाव को पकड़े रहो, राग द्वेष को मत पकड़ो। जितनी आसानी से आप राग द्वेष को पकड़ लेते हैं, क्या उतनी आसानी से अपने ज्ञान स्वभाव को पकड़ पाते हैं? ये बताओ। अच्छा, बस यही तो कमजोरी है। तो किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बुरा भला बोल दिया या कर दिया, तो आप उसके राग द्वेष में इतना जुड़ जाते हैं कि अपने ज्ञान स्वभाव को तोड़ देते हैं, छूट जाता है वो। बस उसी से आपकी वह ज्ञान ज्योति बुझ जाती है। तो उसको बनाए रखो बस। आत्मानुभव न और ये सब चीजों से क्या लेना देना है, प्रैक्टिकल क्या हो रहा है बस ये देखो, है ना। अगर आप ज्ञान ज्योति के निकट हैं तो आपको जो अनुभव होगा वो आपको आत्मा का ही, ज्ञान का ही संवेदन होगा, वही अनुभव होगा। तो सुनते हैं ना सभी लोग, समझ आता है? हाँ। तो स्वरूप का परिचय जब होगा तब ये ज्ञान ज्योति प्रकट होती है, तब राग द्वेष शांत होते हैं, है ना। इसलिए राग द्वेष की शांति का यही उपाय समझना चाहिए आज के समय में,
है ना। हम दूसरे राग द्वेषों को पकड़े नहीं। क्या सुना? हाँ, दूसरे से राग द्वेष पकड़े नहीं। दूसरा हमें देता भी रहे तो भी नहीं लें, और हम भी उससे लेने की चेष्टा ना करें। दोनों तरह से होता है ना। कभी कभी दूसरा तुम्हें थमा जाता है। मान लो कोई आया तुम्हें गाली दे के चला गया, तो वो तुमने पकड़ लिया, वो गाली तुम्हारे दिमाग में घूम रही है, तो वो तुमने पकड़ लिया, है ना। और कभी कभी तुम दे देते हो किसी को, तुम कर बैठते हो, है? किसी से घृणा कर बैठे, किसी से, है ना, राग कर बैठे, तो तुम भी कर बैठते हो। कभी दूसरा भी तुम्हें थमा के चला जाता है, कभी तुम भी किसी को, तुम खुद भी इस तरह से करने लग जाते हो। तो इसी राग द्वेष से दुख है बस, और कोई दुख नहीं दुनिया में। सुन रहे हो? इसलिए ये जो राग द्वेष को दूर करने का जो प्रक्रम बताया जा रहा है, इसको समझ लेना चाहिए। ततः उत्तर पूर्वश्च बंधो विनश्यति। बस जहां राग द्वेष शांत हो गए, तो उसके बाद उत्तर माने आगे होने वाले, और पूर्व माने पहले के जो बंध हैं वो सब नष्ट होने लग जाएंगे, है ना। माने आगे बात बढ़ेगी नहीं, और पहले की जो बात बनी हुई थी वो भी धीरे धीरे शांत हो जाएगी, है ना। अपनी भाषा में ये समझना चाहिए इसको। कर्म बंध नष्ट होने मतलब सामने वाले से अगर तुमने द्वेष नहीं किया तो आगे बात बढ़ी नहीं, है ना। वो तुम्हें गाली दे गया, अब तुम उसको खोजते फिरो, कौन आया था यहाँ, वीडियो कैमरे में देखो कौन आया था मुझे गाली दे के चला गया। उसको पकड़ो, है ना, उसको हम जुर्माना लगाएं, उसको हम जेल भिजवाएं। बात बढ़ाओगे तो बढ़ती जाएगी। समझ में आ रहा है? तो यही जो है आगे के बंध को बढ़ाने वाली चीजें हैं। उत्तर बंध बढ़ेगा तो आपके लिए आगे भी आगे आगे समय में बंद और होता चला जाएगा, और अगर वहीं पर शांत हो गए तो आगे का बंद भी रुक गया, और जो पीछे का भी बंद था वो भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि उसी बंद के कारण से आपको ये फल मिल रहा था, है ना। कोई गाली भी देके गया तो किस कारण से देके गया? पूर्व कर्म बंद के कारण से। तो बस वो भी दे गया, और इधर भी कर्म का बंद था ये भी निकल गया, और उसके पीछे पड़े नहीं तो आगे के भी बंद से बच गए, और पहले का जो बंद था उससे छुटकारा मिल गया। तो सब ओर से भलाई है? सब होता है, करो तो सब होता है ना। ततः पुनर्बंध हेतुत्व अभावात् स्वरूपस्थो नित्यम प्रतपतीति। इस तरह से जो पुनर्बंध के हेतुओं का अभाव कर लेता है, वही अपने स्वरूप में स्थित होता हुआ नित्य विजय को प्राप्त होता है ना। वही जो है अपने स्वरूप में रमता हुआ राग द्वेष को जीतता है, यूं कहने का मतलब। समझ रहे हैं ना? तो ये आध्यात्मिक जो प्रक्रिया है, इसको जाने बिना ही यह जीव संसार में तरह तरह के राग द्वेष करके, है ना, अपने आप को दुखी सुखी बनाता है। लेकिन जो अपने स्वरूप का ज्ञान करता है, उससे बाहरी राग द्वेषों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऐसा बनना चाहिए, तब कुछ काम बने। इति समय व्याख्यायाम श्रीमद् अमृतचंद्र सूरी विरचितायाम अंतर्नीत षड्द्रव्य पंचास्तिकाय वर्णनात्मक प्रथम श्रुतिस्कंद समाप्त। इस तरह से अमृतचंद सूरी के द्वारा विरचित इस समय की व्याख्या में अंतर्नीत जो इसमें थे 6 द्रव्य और पंचास्तिकाय का वर्णन, उस रूप ये प्रथम श्रुतिस्कंद यहाँ समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब दूसरे आचार्य की व्याख्या सुनते हैं। दुख मोक्ष कारणस्य क्रमम कथयति। वो क्रम क्या है? ऐसा मुनियों मत्वा विशिष्ट स्वसंवेदन ज्ञानेन ज्ञात्वा
तावत् कम एदम इमं प्रत्यक्षीभूतम नित्य आनंदैक शुद्ध जीवास्तिकाय लक्षणम। अर्थम माने विशिष्ट पदार्थम, तम शुद्ध जीवास्तिकाय लक्षणम अर्थम अनुलक्षणीकृत्य समाश्रित्य गमन उद्यत तन्मयत्वेन परिणमन उद्यत शुद्धात्मा एव उपादेय इति रुचि रूप निश्चय सम्यक्त प्रतिबंधक दर्शन मोह अभावात् तदनंतरम निहत मोहो नष्ट दर्शन मोह। है ना? क्या कहते हैं? पहले तो विशिष्ट स्व संवेदन ज्ञान से यह अपना नित्य आनंद एक शुद्ध जीवास्तिकाय लक्षण वाला जो पदार्थ है इसको जान लो पहले, है ना? इसको जान लो। आप आत्मानुभव होता है कि नहीं होता है इससे मतलब नहीं है। आपको क्या जानना है? मेरा जो आत्मा है वो शुद्ध जीव अस्तिकाय है। क्या है? हाँ, जीव तो है लेकिन जीव अस्तिकाय के रूप में है, माने उसका अस्थि स्वरूप है उसके एग्जिस्टेंस का स्व संवेदन करो और उसके असंख्यात प्रदेश वाला वह बहुत बड़ा पदार्थ है, वह काय के रूप में है, वह सारा का सारा शुद्ध जीव अपने सभी प्रदेशों में कैसा है? नित्य आनंद एक स्वभाव वाला है। यानी शुद्ध जीवास्तिकाय कैसा है? नित्य आनंद एक स्वरूप वाला है। बस ऐसे अपने उस विशिष्ट पदार्थ को, अपने विशिष्ट आत्म पदार्थ को, माने सब पदार्थों में कौन सा विशिष्ट पदार्थ है? अपना आत्मा विशिष्ट है ना? दूसरे के आत्मा को हम विशिष्ट बनाए सिर पे लादे घूमते हैं। ये हमाओ का छोरा, महाराष्ट्र में क्या बोलते हो? मुलगा है? मुलगा मुलगी, मेरो मुलगो, मेरो मुलगा है, माझा मुलगा। हाँ महाराज, माझा मुलगा है, माझी मुलगी है। तो जब तक ये हाँ, तो जब तक ये मेरा करके उसको सिर पे चढ़ाए रखोगे ना, तो तब तक जो है ये आपको आनंद अपने में कैसे आएगा, है ना? तो आपके अंदर ये निर्णय ही पहले ये होना चाहिए कि हम, मेरा चेतन नित्य आनंदमय एक शुद्ध जीवास्तिकाय रूप है। उसको अपने स्वसंवेदन ज्ञान के बल से पक्का कर लो पहले, माने उसका संवेदन करो, मैं कैसा हूं, है ना? नित्य आनंदमय हूं। तो जब अपने में आनंद आएगा, आपको ये निश्चय हो जाएगा, तो फिर मुलगा मुलगी में काहे आनंद है? तो फिर आनंद तो अपने में होना चाहिए, नित्य आनंद मेरा स्वभाव है। तो ये निश्चय हुए बिना आप दूसरे पदार्थों को विशिष्ट मानेंगे तो दूसरे पदार्थों में आनंद आएगा, है ना? जबकि अपना ही पदार्थ विशिष्ट पदार्थ है, अपना चेतना, अपना आत्मा, तो उसको विशिष्ट मानोगे, स्व संवेदन ज्ञान से उसका निश्चय करोगे, तब शुद्धास्तिकाय लक्षण वाले उस पदार्थ का, है ना, उसी के आश्रय से उस मय होने का लिए और उस तरह से परिणमन करने के लिए जब उद्यत हो जाओगे तो वह नियत मोह हो जाएगा, है ना? नियत मोह का मतलब यह है कि तब आपके लिए शुद्ध आत्मा ही उपादेय होगा। माने उपादेय का मतलब क्या हो गया? मेरा जो है वो तो शुद्ध आत्मा है, बस, इसके अलावा मेरा कुछ नहीं है। क्या समझे? हाँ, मुलगा मुलगी है तो बना रहे,
वो मेरा शुद्ध आत्मा की तरह उपादेय नहीं है ना। ये अगर विश्वास बन जाएगा तो मुल्गा मुल्गी के होने ना होने से कोई फर्क, हाँ, ज्यादा नहीं पड़ेगा। तो क्या करना है? शुद्ध आत्मा ही उपादेय है। ऐसी रुचि रूप निश्चय सम्यक्त्व का जो प्रतिबंधक है, माना ये तो रुचि रूप निश्चय सम्यक्त्व कहलाता है, ऐसी रुचि जिसमें आ जाती है वो। अब इसको भी जो नहीं होने देता है वो क्या है? वो दर्शन मोहनी है। तो उस दर्शन मोहनी का अभाव होने से वह तदनंतरम नियत मोह माने नष्ट मोह वाला वह हो जाता है। क्या समझ में आया? यानी शुद्धात्मा ही उपादेय है। इस प्रकार की रुचि रूप निश्चय सम्यक्त्व का जो प्रतिबंधक है वो दर्शन मोहनी कर्म होता है। यानी जब तक दर्शन मोहनी कर्म का उदय है, दर्शन मोह आपके अंदर है, दृष्टि में मोह है, तब तक आपको अपनी शुद्ध आत्मा उपादेय नहीं है। ये कहने का मतलब, हम कहते जरूर रहे हैं आत्मा उपादेय है बाकी सब हे है, शुद्ध आत्मा उपादेय है बाकी सब हे है। ये कहने से नहीं आएगा। ये कब आएगा? जब आप दर्शन मोह से रहित हो जाएंगे, तभी आपके लिए शुद्ध आत्मा उपादेय बन जाएगा। तभी आपके अंदर ही आएगा बस शुद्ध आत्मा ही मैं हूं और कुछ नहीं हूं, है ना। ऐसा जब मोह आपका नष्ट हो जाए, तब निश्चल आत्म परिणति रूप निश्चय चारित्र प्रतिकूल चारित्र मोहोदया भावात तदनंतरम प्रशमित राग द्वेष एवं पूर्वोक्त प्रकारेण स्वपरियोर भेद ज्ञाने सति शुद्धात्म रुचि रूपे सम्यक्त्वे तथैव शुद्धात्म स्थिति रूपे चारित्रे च सति पश्चात भवति कथम भूत भवति हत पराहर, है ना। अब जब ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो और भी बात आगे बढ़ जाती है। अब ये भीतर की बात आगे बढ़ रही है ना, बाहर की नहीं बढ़ रही। जब अपनी आत्मा की इस तरह से शुद्ध आत्मा उपादेय हो जाती है, उसी में रुचि आती है, तो उस निश्चल आत्म परिणति रूप जो निश्चय चारित्र होता है ना। निश्चय चारित्र कैसा होता है? जिसमें जीव अपनी ही आत्म परिणति में निश्चल हो जाता है, ठहर जाता है, उसको क्या नाम क्या है? निश्चय चारित्र, है ना। बाकी सब क्या है? व्यवहार चारित्र। तो उस निश्चय चारित्र के लिए जो प्रतिकूल है वो क्या है? चारित्र मोह के उदय। उसका भी जब वह अभाव कर देता है, तब उसके राग द्वेष शांत हो चुके होते हैं। इस तरह से जो कर लेता है वह स्व और पर का भेद ज्ञान हो जाने पर अपने शुद्धात्म रुचि वाले सम्यक स्वभाव में और शुद्धात्मा की स्थिति रूप वाले चारित्र में, वह चारित्र होने पर उसका संसार नष्ट होता चला जाता है। हत परापर है इसका नाम। अत्र परमानंद ज्ञानादि गुणाधारत्वात् पर शब्देन मोक्षो वर्ण्यते। पर शब्द वाच्यान मोक्षाद अपरो भिन्न परापर संसार इति हेतु विनाशित परापरो येन स भवति अत्परापरो नष्ट संसार स क भव्य जीव, है ना। मतलब यह है कि परापर जो शब्द आया, इसमें पर शब्द से तो मोक्ष समझना चाहिए। पर माने क्या होता है? मोक्ष, है ना। इधर आता ना समाधि तंत्र में, नहीं नहीं परिमोक्ष तो नहीं, वो भगवान के नाम आते हैं, निर्मल केवल शुद्धो, परमेष्टि परम ज्योति, उसमें पर आता ना, परमात्मा निर्मल है। हाँ, कहीं कहीं आता है उसमें। ऐसे ही सहस्त्र नाम में आता है पर है, पर तरह सूक्ष्म, है ना। परात्मेति, हाँ, पर आत्मा।
है ना। तो पर आत्मा माने वही है, पर माने उत्कृष्ट या मोक्ष में प्राप्त हुआ आत्मा, पर। तो जो मोक्ष को प्राप्त हुआ आत्मा है वो पर शब्द के द्वारा कहा जाता है। तो पर शब्द से क्या कहा गया? मोक्ष। और उससे जो अपर है वो हो गया संसार। तो परापर माने क्या बन गया? संसार। पर से जो अपर माने भिन्न हो गया, उसका नाम क्या हो गया? संसार। उस संसार को जिसने नष्ट कर दिया वो कहलाता है हत परापर, ऐसा ही शब्द यहां बताया। तो इस तरह से भव्य जीव नष्ट संसार वाला हो जाता है। यह इस अंतिम गाथा का प्रयोजन है। इस तरह से आज यहाँ पर एक प्रजास्तिकाय ग्रंथ का एक जो है पहला अधिकार, बहुत बड़ा अधिकार था, जिसमें पंचास्तिकाय का पूरा वर्णन हुआ, ये पूरा हो जाता है। प्रथम श्रुत स्कंद इसको कहा गया है। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जणमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी। तिथियराणम दिव्यझुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धरिय, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई।